हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक से। ये जो है क्लास 10th के लिए वीडियो है और ये जो है आज 8वां वीडियो है। ठीक है, इसके पहले 7 वीडियो अपलोड हो चुका है त्रिकोणमिति का और 44 नंबर क्वेश्चन से हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में यानी 43 नंबर हम लोग क्वेश्चन तक को हल किए थे। दे रहा है 44 नंबर क्वेश्चन, यदि cos थीटा बराबर क्यू बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो सिद्ध करे कि अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा पी प्लस पी बटा क्यू का द होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू। यानी इतना को उठा के हमें इतना मंगाना है। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। तो आइए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। हल में क्या है, क्या दे रखा है, पहले cos थीटा का मान कितना है q और बाटा में अंडर रूट पी स्क्वायर और प्लस में क्यू स्क्वायर। ठीक है, अच्छा cos थीटा बराबर होता क्या है, तो कहिएगा कि आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, इसे तो लिखवा दिया गया है फॉर्मूला। तो आधार का मान अगर q है तो कर्ण का मान कितना हुआ, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तीन चीज़ों में क्या चीज़ नहीं दे रखा है, तो कहिएगा कि लंब का मान नहीं दे रखा है। तो यहाँ से किसका मान निकालेंगे, लंब का। लंब बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है, तो कहिएगा कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, और इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये कर्ण स्क्वायर हो गया माइनस आधार स्क्वायर। तो आधार का मान कितना है, क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर हो गया। यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, स्क्वायर से रूट क्या हुआ, कट गया। अब हमारे पास जो बचा वो कितना बचा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस का क्यू स्क्वायर। यहाँ से देखिए तो ये माइनस का क्यू स्क्वायर, ये प्लस का क्यू स्क्वायर आपस में क्या हुआ, कट गया। तो हमारे पास कितना बचा, केवल पी स्क्वायर बचा। यहाँ से स्क्वायर से ये भी रूट क्या हुआ, हट गया। तो केवल कितना बचा, पी। ये जो पी मान आया ये किसका आया, तो लंब का मान आया। पी जो मान आया ये किसका मान आया, लंब का। अब देखिए यहाँ से, अब इस पे क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। अब देखिए तो ये क्या क्या दे रखा है, यहाँ से पी है तो यहाँ पे पी है। ठीक है, यहाँ भी पी है। क्यू का मान तो यहाँ है और अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यहाँ है। तो पहले यहाँ से हम एल एच एस को उठा लेते हैं। ठीक है, एक एक करके चल लेंगे। लिखेंगे फ्रॉम एल एच एस, फ्रॉम एल एच एस। एल एच एस में क्या दे रखा है, तो इतना दे रखा है। कितना है, तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और बाटा में पी और प्लस पी बटा क्यू। ठीक है, और इसका द होल स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे देखिए तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या है, तो कहिएगा कर्ण है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या है, कर्ण है। और बाटा में p का मान कितना है, तो p के लिए कितना निकाले हैं लोग, लंब। तो p जो है कितना है, लंब है। तो यहाँ पे लंब लिख दिए। प्लस है तो प्लस लिख दिए। p कितना है, तो कहिएगा p जो है, p का मान हम लोग अभी निकाले हैं तो क्या है, लंब है। तो हम लिख दिए लंब। और बाटा में कितना फिर है, q है। तो q का मान कितना है, q का मान कितना है, यानी q को क्या माने हैं, आधार। तो कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, और इस पे द होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए तो कर्ण बटा लंब बराबर कितना होता है, तो कर्ण बटा लंब कहिएगा कि सर कोसेक थीटा होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कोसेक थीटा। प्लस है तो कितना हो गया, प्लस। लंब बटा आधार कितना होता है, तो कहिएगा कि कॉट थीटा होता है। तो इसके बदले में क्या लिख दिए, कॉट लिख दिए। और स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये तो फार्मूला होता है, इसमें तो कोई अपने से कुछ नहीं मिलाया गया है। अब यहाँ से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे स्टेप को फॉलो करेंगे। अच्छा, इस कोसेक थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो कहिएगा 1/sin थीटा लिख सकते हैं, फार्मूला होता है। ठीक है, कैसे होता है, तो आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फार्मूला। एक होता था कितना, sin थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता था। तो sin थीटा बराबर कितना हो जाता था, 1/कोसेक थीटा हो जाता था। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे क्या लिखे, कोसेक थीटा के बदला में कितना लिख दिए, 1/sin थीटा। ठीक है, और यहाँ से देखिए अगर कोसेक थीटा अगर आपको निकालना होता था तो क्या होता था, 1 और बाटा में साइन थीटा हो जाता था। ठीक है, तो इसी वजह से इस वाले कोसेक थीटा के लिए हम कितना लिख दिए, 1/sin थीटा। तो यहाँ पे कोसेक थीटा के लिए 1/sin थीटा लिख दिए। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए। कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला तो ये तो लिखवा दिया गया है, कॉस थीटा और बाटा में साइन थीटा होता है। तो इसके बदले में हम क्या लिख देंगे, कॉस थीटा और बाटा में साइन थीटा। और इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी हम क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। अब ये तो बाटा पर का जोड़ हो गया। साइन थीटा और साइन थीटा का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा। साइन थीटा में साइन थीटा से भाग करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, एक में एक से गुना करेंगे 1 होगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दिए। साइन थीटा में साइन थीटा का भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा। और कॉस थीटा में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, कॉस थीटा। सब पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, होल स्क्वायर का मतलब होता है इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर। तो जब हम इसको बाई पार्ट करेंगे, अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, तो 1 + cos थीटा पे स्क्वायर होगा। और यहाँ पे साइन थीटा पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। 1 + cos थीटा
पर स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब ये आपस में 2 बार है, तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इसको लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे इसका पावर 2 है, इस वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना है, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ से कहिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पे इस पे अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, कहिएगा कि नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि एक का पावर हम 100 भी लिखते हैं तो भी एक ही होता है इसका वैल्यू। तो हम इसको इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमें तोड़ना है। ठीक है, तो ये अगर हम इसको कुछ देर के लिए a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, और माइनस है तो माइनस हो गया, बीच में माइनस है तो माइनस, और इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, तो ये फार्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होता क्या है, तो कहिएगा a प्लस बी होता है और इंटू a माइनस का b होता है। ठीक है, तो इसी पे हम लोग इसको तोड़ेंगे, तो इस ऊपर वाले को सेम लिखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और बाटा में कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी। ए कितना को माने हैं, तो कहिएगा ए के को माने हैं, प्लस है फॉर्मूला में है तो प्लस लिख दिए, बी को कितना माने हैं, तो कहिएगा कि कॉस थीटा माने हैं। ठीक है, और इंटू है तो हम भी यहाँ से इंटू स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ पे कितना है, ए को कितना माने हैं, तो कहिएगा कि 1 माने हैं, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दे दिए, बी को कितना माने हैं, तो कॉस थीटा माने हैं। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट गया। अब हमारे पास कितना बचा, 1 प्लस कॉस थीटा और बाटा में 1 माइनस का कॉस थीटा, यही ना बचा। अब यहाँ से ये बचा, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसी पे मान पुट करेंगे। ठीक है, कितना बचा है यहाँ पे हम एक बार फिर लिख दे रहे हैं, या फिर यहाँ तो दिखाई दे ही रहा है। अब यहाँ से मान पुट करना स्टार्ट करेंगे, 1 है तो 1 हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया। अब कॉस थीटा का मान यहाँ से देखिए, तो यहाँ पे तो दे रखा है कॉस थीटा का मान कितना, क्यू बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो कॉस थीटा के जगह पे कॉस थीटा का मान को रख देंगे, तो कितना है, अंडर रूट क्यू है और बाटा में कितना है, अंडर रूट पी स्क्वायर और प्लस का क्यू स्क्वायर। ठीक है, बाटा है तो बाटा कर दिए, 1 माइनस है तो 1 माइनस फिर कितना है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान यहाँ पे तो रखे हैं, क्यू बटा कितना हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर और प्लस का क्यू स्क्वायर। ठीक है, अभी ये देखिए कुछ नहीं है तो इसके बाटा में 1 है, कुछ नहीं है तो इसके भी बाटा में क्या है, 1 है। जब हम इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो बाटा पर का जोड़ हो गया, तो इसको निकालेंगे, 1 और अंडर रूट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक में अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और इसमें 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर में अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का भाग करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, और क्यू में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, क्यू सबका यहाँ पे बाटा है तो हम भी सबका बाटा के दे दिए। अब यहाँ पे देखिए 1 और अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का लघुत्तम करेंगे तो कितना होगा, तो पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 में इसका भाग करेंगे तो कितना बार में, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बार में जाएगा, और 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो राशि है वही आ जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हो गया, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर में अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा, और क्यू में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू। ये और ये क्या हुआ, कट गया। अब हमारे पास जो राशि बचा वो कितना बचा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर और प्लस का क्यू, और बाटा में कितना बचा, तो अंडर रूट पी स्क्वायर और प्लस का क्यू स्क्वायर और माइनस का क्यू। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए तो हमें यही तो प्रूव करना था, आरएचएस में तो यही है राशि। ठीक है, तो हम इसके बराबर में कह सकते हैं कि ये जो हमारा वैल्यू आया ये कितना है, किसका है, तो आरएचएस का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए एलएचएस बराबर कितना किया गया, तो आरएचएस के। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, आइए फ्रेंड्स 45 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दे रखा है 45 नंबर क्वेश्चन, यदि दिए गए चित्र में BC बराबर 15 सेंटीमीटर और साइन B बराबर 4/5 तो दिखाएं कि tan स्क्वायर B माइनस 1 cos स्क्वायर B बराबर -1। ठीक है, यहाँ पे जो चित्र है यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, इसे फ्रेंड्स हम लोग 2 मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे ईजीली वाला मेथड बताऊँगा। यहाँ से देखिए, एक मेथड तो ये हो सकता है कि यहाँ से ABC और D यानी यहाँ पे 2 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, और यहाँ से हमें केवल मतलब कितना है, एंगल B से मतलब है, यानी कोण B से मतलब है, तो कोण B यहाँ पे आ रहा है, तो केवल हम ABC त्रिभुज से हम मतलब लेके काम चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम इस साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो कहिएगा लंब बटा कर्ण होता है। अगर लंब को अगर आप इसको 4K मान लीजिएगा और इसको 5K मान लीजिएगा, या फिर x मान लीजिए, 4x है तो ये 5x है। ठीक है,
तो कितना है ये साइन थीटा लंब बटा कर्ण, यानी लंब का मान यानी यहाँ पे 4k हो जाएगा तो यहाँ पे 5k होगा। तो यहाँ से हम आधार का मान निकाल लेंगे। वैसे आधार का तो मान दिया है, इस आधार का मान दिया था, इसी वजह से तो इसको क्या मान रहे हैं, k मान रहे हैं या फिर x मान रहे हैं। तो वहाँ से आप एक तरीका ये है कि मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। जो भी k का मान आएगा उसमें 4, मतलब मान लीजिए जैसे k का मान 5 आ गया तो 5 में 4 से गुना करिएगा तो 20 हो जाएगा, और 5 में 5 से गुना करिएगा तो ये 25 हो जाएगा। एक तो ये मेथड है, और आसानी वाला मेथड मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, जो दे रखा है उसे लिखेंगे। क्या दे रखा है, तो साइन b का मान दे रखा है, तो लिखेंगे साइन b बराबर कितना है 4/5। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो लंब बटा में कर्ण होता है, ठीक है। लंब बटा कर्ण हो गया, यानी लंब का मान अगर 4 है तो कर्ण का मान कितना है 5 है। यहाँ से क्लियर हो गया। अब यहाँ से किसका मान निकालेंगे, तो आधार का मान निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका मान नहीं दे रखा है। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 25 होगा, और 4 में 4 से गुना करेंगे कितना होगा 16 होगा, और 25 में से 16 जाएगा तो कितना होगा √9, और 9 का वर्गमूल होता कितना है 3, यानी आधार का जो मान आया वो कितना आ गया 3 आ गया। अब हमें क्या करना है, -1 के बराबर मंगाना है। तो क्यों ना हम LHS को उठा लें, तो यहाँ से हम LHS को उठाएंगे, तो लिखेंगे LHS। LHS में क्या दे रखा है वैल्यू, तो कहिएगा कि tan A² - 1/cos A², ठीक है, यही दे रखा है। अब यहाँ से इसका मान पुट करेंगे, जो मान पुट करेंगे तो और आसान हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर होता क्या है, तो लंब बटा आधार। तो यहाँ से देख लीजिए लंब का मान कितना है 4 है, और आधार का मान यहाँ से कितना है 3 है, और इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर होगा। तो माइनस है तो -1 है तो 1 हो गया। कॉस थीटा बराबर क्या होता है पहले ये जानिए। तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार का मान कितना है 3 है, और कर्ण का मान यहाँ से कितना है, तो कहिएगा 5 है, ठीक है, और इस पे भी स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ से हल करेंगे इसको, तो 4 में 4 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा, और 3 में 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस हो गया, 1 है तो 1 हो गया, और 3 में 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा, और 5 में 5 से गुना करेंगे 25 हो जाएगा। ये वाला 25 कहाँ चला जाएगा, ये भाग में इधर आएगा तो कहाँ पे चला जाएगा, गुणा में चल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 16/9, और -25 तो ऊपर चला गया, और इसके साथ में आएगा तो कितना होगा 1 गुने 25 होगा, और बटा में कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया 16/9 -25 में 1 से गुना करेंगे 25 ही होगा, और बटा में कितना होगा 9 होगा। अब यहाँ से बटा पड़ के ये घटाव के रूप का हो गया तो और आसान हो गया। 9 और 9 का लघुत्तम कितना हो गया 9 हो गया। 9 एकम 9 तो 16 एकम 16, माइनस है तो माइनस, 9 एकम 9 तो 25 एकम 25। 16 में से तो 25 नहीं जाएगा, तो 25 में से 16 को घटाएंगे तो कितना होगा 9 होगा। लेकिन जिसमें से घटाते हैं उसके आगे जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह क्या करते हैं लगा देते हैं। लगा दिए माइनस का चिन्ह, क्योंकि इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा था और इसी में से घटाए हैं, और बाटा में 9 है तो 9, 9 एकम 9, लेकिन माइनस का चिन्ह तो रहेगा, ये 1 आ गया। अच्छा, 1 जो आया हमें यही तो प्रूव करना था। ये जो 1 आया इसका मान किस में दे रखा है, तो कहिएगा RHS में दे रखा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसलिए LHS बराबर RHS, और ये क्वेश्चन जो हुआ हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 46 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए चित्र में 3 tan थीटा -2 sin अल्फा प्लस cos अल्फा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और ये जो है हमारा फिगर जो है क्या किया है, दे रखा है, ठीक है। तो आइए इसको पहले फिगर को हम लोग समझते हैं। देखिए इसमें क्या किया है, ठीक है। सबसे पहले इसको समझेंगे। एक P है, Q है, R है, पहला ट्रायंगल। सबसे बड़ा वाला जो त्रिभुज है वो क्या है, PQR है। तो पहले तो हमें PQR में क्या दे रखा है, यहाँ पे थीटा है, ठीक है। PQR में तो थीटा है, तो इसके सामने लंब क्या हो जाएगा, तो RQ हो जाएगा। तो RQ यानी लंब का मान यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 डिग्री का कोण बन रहा है किसके लिए, तो कहिएगा कि PRQ के लिए, ठीक है। तो 90 डिग्री का ये कोण बन रहा है, तो कर्ण इसके लिए तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ये भी क्लियर है। यानी त्रिभुज PQR में हम सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, तो कहिएगा लंब का मान, ठीक है। ये जो है ये जो हम निकालेंगे किसका मान निकालेंगे, आधार का मान। ये जो आधार का मान दे रखा है ये त्रिभुज RSQ का दे रखा है, ठीक है। ये अगर टोटल का देता तो यानी हम समझ जाते कि ये बड़ा वाला त्रिभुज का दिया है, लेकिन ये छोटा वाला त्रिभुज का दिया है। तो सबसे पहले हम किसको उठाएंगे, त्रिभुज PQR को। तो सबसे पहले लिखेंगे हल लिखने के बाद किसको उठाएंगे, तो त्रिभुज PQR को लिखेंगे, त्रिभुज PQR में, ठीक है। क्या क्या दे रखा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कहिएगा कि PR दे रखा है। कितना दे रखा है, PR। तो PR 90 डिग्री के सामने है तो क्या होगा, कर्ण होगा। तो लिख देते हैं कर्ण, और बराबर कितना दे रखा है 17, ठीक है।
अब उसके बाद से क्या दे रखा है, ये थीटा है, तो थीटा के ठीक सामने क्या होता है, लंब होता है, यानी लंब कहने का मतलब आर क्यू। तो यहाँ से लिखेंगे आर क्यू। आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि लंब हो जाएगा। और इसका मान कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। किसका मान नहीं दिया है, तो कहिएगा कि आधार का मान नहीं दिया है, इसी को हम लोग निकालेंगे। तो आधार बराबर होता क्या है, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है, 17 है, तो 17 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कहने का मतलब 8 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको बना अगर एक प्रोसेस लंबा करना चाहते थे तो पी आर का स्क्वायर माइनस आर क्यू का स्क्वायर, या फिर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो 17 में 17 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 289, माइनस 8 में 8 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 64। घटाएंगे, 9 में से 4 गया तो कितना हो गया, 5। 8 में से 6 गया तो कितना हो गया, 2, और 2 है तो 2, और ये रूट चढ़ा है तो रूट चढ़ जाएगा। 225 का वर्गमूल कितना होता है, तो 15 होता है। यानी आधार का जो मान है वो कितना आ गया, 15 आ गया। क्लियर है। तो यहाँ पे टोटल यहाँ से लेके इस टोटल का मान कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, लेकिन किसके लिए, तो त्रिभुज पी क्यू आर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, कौन सा, आर एस क्यू। आर एस क्यू अगर त्रिभुज लिए तो यहाँ पे किसका किसका मान दे रखा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बना, तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, कर्ण कहने का मतलब आर एस जो है इसके लिए कर्ण हो गया, और यहाँ पे थीटा यानी अल्फा कोण बना रहा है। ठीक है, तो इसके ठीक सामने क्या हो गया, लंब हो गया, और इसका आधार का मान यहाँ पे दे रखा है। तो फिर लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, आर एस क्यू। तो लिखेंगे त्रिभुज आर एस क्यू में। ठीक है, आर एस क्यू में क्या क्या दे रखा है, पहले उसे लिख लेते हैं। तो एस क्यू दे रखा है, एस क्यू जो होगा वो क्या होगा, तो आधार होगा। ठीक है, एस क्यू आधार कहने का मतलब 6 दे रखा है। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, तो आर क्यू दे रखा है, आर क्यू। तो आर क्यू क्या हुआ, तो लंब हुआ। तो लंब का मान कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। ठीक है, किसका मान निकालना है, तो कहिएगा 90 डिग्री के सामने क्या है, तो आर एस है। आर एस कहने का मतलब कर्ण का मान निकालना है, तो लिखेंगे आर एस बराबर कर्ण बराबर। ठीक है, तो कर्ण बराबर होता क्या है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो लंब का मान कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 का स्क्वायर। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो 8 में 8 से गुना करेंगे तो 64 होगा, प्लस है तो प्लस, 6 में 6 से गुना करेंगे 36 होगा। ठीक है, इन दोनों का वर्गमूल जोड़ेंगे तो कितना होगा, 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, तो 10 होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये जो हम मान निकाले कहाँ, इसका निकाले, यानी आर एस का मान निकाले। तो यहाँ आर एस के जगह पे हम कितना लिख दिए, 10 लिख दिए। अब देखिए, अब क्वेश्चन में हमने घुमाया किस तरह है, यहाँ पे देखिएगा एंगल चेंज कर करके पूछा है। देखिए जैसे यहाँ पे थीटा है, तो थीटा है तो बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, कौन सा, तो त्रिभुज पी क्यू आर लेंगे। और यहाँ पे अल्फा पूछा है, तो अल्फा में कौन सा छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, आर एस क्यू लेंगे। ठीक है, तो बस इसी में यानी हमें घूमना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, जो पहले क्वेश्चन दे रखा है उसे उतार दे रहे हैं। यहाँ पे कितना, 3 tan थीटा माइनस 2 साइन अल्फ़ा प्लस 4 कॉस अल्फ़ा। ठीक है, 3 है तो 3 लिख दिए, tan थीटा, थीटा में जाएंगे। ठीक है, तो यानी त्रिभुज पी क्यू आर में जाएंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में देख लीजिए, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब का मान 8 है और आधार का मान 15 है, तो 8 बटा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 8 बटा में 15। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह दे दिए, 2 है तो 2, और इन दोनों के साथ में 2 गुणा में जुड़ा हुआ है तो गुणा का चिन्ह। साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो लंब बटा कर्ण, लेकिन किस में, अल्फा में। अल्फा कहने का मतलब छोटा वाला त्रिभुज, अल्फा कहने का मतलब ये वाला त्रिभुज। ठीक है, और साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब का मान अगर 8 है, लंब का मान अगर 8 है तो कर्ण का मान इसके लिए कितना है, 10 है। तो यहाँ पे इसके लिए कितना लेंगे, 8 बटा 10 लिख दिए। प्लस है तो प्लस हो गया 4 गुना कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता क्या है, तो आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, यानी आधार का मान कितना है, 6 है। आधार का मान कितना है, 6 है, क्योंकि छोटा वाला त्रिभुज में लेंगे क्योंकि यहाँ पे अल्फा है। ठीक है, तो आधार का मान कितना है, 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख दिए। और कर्ण, कर्ण का मान कितना है, तो 10 है, तो 10 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से इसको कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकालेंगे। यहाँ से देखिएगा 3 पचे 15, ये कट गया, 2 पचे 10, ये कट गया। यहाँ 2 3 6 और 2 पचे 10, ये भी कट गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास राशि जो बचा, ऊपर कितना बचा, 8 बचा, और बटा में कितना बचा, 5। माइनस है तो माइनस, यहाँ भी कितना बचा, 8, और बटा में 5, और प्लस यहाँ 4 में 3 से गुना करेंगे 12, और बटा में 5। ठीक है, यहाँ से माइनस का 8 बटा 5, ये प्लस का 8 बटा 5 क्या हुआ, कट गया। हमारे पास जो बचा कितना बचा, 12 बटा 5 बचा। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड्स, दिए गए चित्र में ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसका कोण B समकोण है तथा BD लंब AC पर, तो 1 नंबर कॉस थीटा, 2 नंबर कॉट अल्फा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ से देखिए पहले
या इस वाले चित्र को समझते हैं, ठीक है। ये जो है यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है, लेकिन किस में, तो BCD में, ठीक है। BCD में ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। और ये जो है ये इन सभी के लिए 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। AC जो होगा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। एक चीज़ इसको कंफर्म कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ABC, तो इसके लिए ये जो है यानी BC जो है वो क्या हो गया, लंब हो गया। किस पे खड़ा है ये, तो BA पे खड़ा है, तो ये जो है इसका आधार हो गया। और ये जो है यानी जो AC या फिर CA जो भी कहिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके लिए यह क्या हो गया, कर्ण हो गया, ठीक है। जब तक हम यहाँ से CA का मान नहीं निकालेंगे तब तक यहाँ से हम BD का मान नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आइए एक एक चीज़ को पहले हम क्या बोल रहे हैं, पहले किसका मान निकालना पड़ेगा, AC का मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद पहले किसको लेंगे, तो बड़ा वाला त्रिभुज को लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है, क्लियर है। त्रिभुज बड़ा वाला लिए तो क्या है, ABC में क्या क्या दे रखा है, तो कहिएगा कि CB दे रखा है या फिर BC कहिए। BC बराबर हो ये दे क्या रखा है, तो लंब का मान कितना है, तो 5 है, ठीक है। और फिर क्या दे रखा है, AB, तो यहाँ पे लिखेंगे AB जो है वो कितना है, तो कहिएगा कि आधार है। कितना है इसका मान, तो 12 है। किसका मान निकालना है, तो कहिएगा AC का मान निकालना है। तो AC बराबर कितना है, तो कहिएगा AC बराबर कर्ण होगा, ठीक है। और कर्ण होगा तो कर्ण का फॉर्मूला होता क्या है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो कितना, 5 में 5 से गुना करेंगे 25, और 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 169, और 169 का वर्गमूल होता है कितना है, 13। तो ये जो 13 आया ये किसका मान आया, तो कर्ण का मान आया, आ गया, ठीक है, क्लियर। यानी यहाँ से लेके टोटल जो है ये इसका जो मान आया वो कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये जो है इस पे लंब है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यूज होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, तो कहिएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई लिख दिए। देखिए इसको 1/2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से अब आपको दिखाई देगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। फिर दूसरे वाले त्रिभुज के लिए 1/2 गुने AB आधार होगा और BC जो होगा वो ऊंचाई होगा। आइए हम इसको समझते हैं कि कैसे हो रहा है, ठीक है। पहले वाले त्रिभुज में लिए, पहले वाले त्रिभुज में तो 1/2 गुने आधार है। आधार क्या बोले हैं उस टाइम कि 90 डिग्री का कोण बना है, तो आधार क्या हो जाएगा, AC, और ऊंचाई इसके लिए क्या हो जाएगा, तो BD होगा, ठीक है। तो AC गुने BD हो गया। फिर 1/2 गुने बड़ा वाले त्रिभुज के लिए आधार क्या होगा, तो कहिएगा AB होगा, और ऊंचाई कितना होगा, तो कहिएगा BC या फिर CB होगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से एक मान पुट करेंगे, 1/2 गुने AC का मान यहाँ से देख लीजिए कितना निकाले हैं लोग, AC का मान तो 13 गुने कितना है, BD, ठीक है। तो BD का मान यहाँ पे दे रखा है, तो कहिएगा कि BD का मान तो दिया ही नहीं है, तो BD को BD ही लिख दिए। फिर 1/2 है तो 1/2 AB का मान देख लीजिए यहाँ से कितना है, तो कहिएगा 12 है। फिर BC है तो BC का मान देख लीजिए, B से लेकर C तक कितना है, 5 है, ठीक है। 1/2 से 1/2 क्या हुआ, कट गया। क्यों कटता है, क्योंकि ये प्लस का 1/2 है और ये बराबर के इधर 1/2 है। जब इसको इधर लाते हैं ना तो ये माइनस का 1/2 हो जाता है। तो माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 क्या हुआ, कट गया। अच्छा 13 में जब BD से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 13 BD हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 12 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ से आइए समझते हैं। तो यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स 13 BD बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। तो यहाँ से केवल BD का मान निकालेंगे, तो BD का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 60, और BD के साथ में 13 गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो फिगर है इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, BD के जगह पे 60/13, B से लेकर D तक 60 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 60/13 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि BD का मान कितना निकाले हैं लोग, 60/13 निकाले हैं लोग, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अब ये वाला त्रिभुज लेंगे, कौन सा, BAD लेंगे। अगर BAD लेंगे तो इसमें क्या क्या दे रखा है, तो यहाँ पे कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है। एंगल कहने का मतलब अल्फा बन रहा है। अल्फा के ठीक सामने क्या हो जाएगा, यानी लंब हो जाएगा। यानी जहाँ पे कोण बनता है उसके ठीक सामने क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। और यहाँ से ये 90 डिग्री का कोण बना है तो इसके ठीक सामने ये क्या हो गया, कर्ण। तो ये जो बचा ये क्या होगा, तो ये आधार होगा। तो यानी कहने का मतलब सॉरी ये जो होगा क्या होगा, लंब होगा। क्यों, क्योंकि यानी अल्फा के सामने यानी कोण के सामने क्या होता है, लंब होता है। तो हमें किसका मान निकालना है, अभी लंब का मान निकालना है। लंब का मान कहने का मतलब AD का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो पहले तो त्रिभुज का नाम लिखेंगे BAD। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज BAD में, त्रिभुज BAD में, ठीक है। किसका मान निकालेंगे,
तो यानी AD का मान निकालेंगे। AD जो है वो है क्या, तो कहेंगे कि लंब है। लंब का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कहने का मतलब कितना है, तो 12 है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, 12 का स्क्वायर माइनस 60/13 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 12 का स्क्वायर और माइनस का 60/13 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करेंगे। 12 में 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और माइनस 60 में 60 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3600, और 13 में 13 से करेंगे तो 169 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब इसको आगे हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कुछ नहीं है तो इसके बटा में कितना है, 1 है। ठीक है, 1 और 169 का लघुत्तम निकालेंगे तो 169 होगा। 169, 1 में 169 का भाग करेंगे तो 169 होगा, और 169 में 144 से गुना करेंगे तो 24,336 होगा। तो 24,336 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे क्या लिख दिए, माइनस का चिन्ह लिख दिए, और 169 एकम 169 तो 3600 एकम कितना हो जाएगा, तो 3600 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब दिखाई देगा 3600 एकम 3600। जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20,736 हो जाएगा। ठीक है, और बटा में कितना हो जाएगा, 169। ठीक है, जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,736 का वर्गमूल जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 144 हो जाता है। ठीक है, और 169 का तो आप लोग जानते ही हैं कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये AD का मान आ गया। तो AD के जगह पे कितना लेंगे, लिख देंगे 144 और बटा में 13। तो यहाँ पे लिख देंगे 144 और बटा में 13। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग केवल मान पुट करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ से हम केवल मान पुट कर दे रहे हैं। किसका किसका, 1 नंबर पे पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, कॉस थीटा है, और 2 नंबर में कॉट अल्फा है। अलग अलग कोण का मान दिया है। ठीक है, तो पहले थीटा वाले में चलते हैं। ठीक है, 1 नंबर में किसका मान निकालना है, कॉस थीटा का। ठीक है, तो वो कॉस थीटा किस में है, तो कहिएगा कि BCD में है। किस में है, तो BCD में। यहाँ पे फिगर आपको दिखाई दे रहा है, तो यानी BCD में यहाँ पे थीटा बना रहा है। ठीक है, तो पहले BCD में जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज BCD में। ठीक है, किसका मान निकालना है, तो कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा होता क्या है, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे इसके ठीक सामने ये क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा। ठीक है, और इसके ठीक सामने ये क्या हो जाएगा, कर्ण होगा। यानी आधार जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये कहने का मतलब कितना, यानी BD हो जाएगा। BD कहने का मतलब कितना है, BD का मान 60/13। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, आधार का मान कितना हो गया जी, 60/13 हो गया। ठीक है, और कर्ण का मान कितना हो गया, तो 5 हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला 5 से ये जो है कट जाएगा कितना बार में, 12 बार में। तो कितना हो गया, 12/13। क्यों कटता है, तो यहाँ पे समझ लीजिए, 60/13/5 कुछ नहीं तो बटा में 1 होता है। तो 60/13 ज्यों का त्यों लिखाता है, और ये 1/5 हो जाएगा, क्योंकि ये भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में होगा, तो 5 से ये 12 बार में कट गया, तो 12/13 हो गया। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। 2 नंबर में कितना निकालना है, तो कहिएगा कॉट अल्फा निकालना है। तो कॉट अल्फा के लिए अल्फा वाला हम लेंगे, तो अल्फा है कहाँ पे, तो कहिएगा इस वाले त्रिभुज में है। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर होता क्या है, तो कॉट tan थीटा होता है लंब बटा आधार। तो आधार बटा लंब पलट दीजिए, तो आधार बटा लंब होता है। तो आधार बटा लंब कहने का मतलब कितना हो गया, ये तो 90 डिग्री का कोण बना है, तो इसके ठीक सामने ये हो गया कर्ण। ठीक है, और ये हो गया लंब, तो यही होगा आधार। तो इसके लिए कितना होगा, लंब बटा आधार tan थीटा होता है, तो आधार बटा लंब होगा। तो आधार कहने का मतलब कितना हो गया, तो 60/13, 60/13, और बटा लंब कहने का मतलब कितना, 144, और बटा में कितना, 13। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 से 13 ये क्या हुआ, कट गया। अब देखिए हमारे पास कितना बचा, 60/144 बचा। देखिए तो ये 6 से कट रहा है कि नहीं, तो 6 दहिया के 60 हो गया, और 6 दूनी 12, 6 चौका 24, अभी और कटेगा। 2 5 10, और 2 से ये कितना बार में, 12 बार में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5/12। ठीक है, यही इसका क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो गया। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट में बताएं कि ये जो आज की क्लास है ये कैसा रहा। ठीक है, और वीडियो को तो लाइक ज़रूर ही करें, और अपने दोस्तों में और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि उन लोगों को भी फ्री में हेल्प मिल सके। थैंक यू।